प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले कई साल में पूछा गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री and the angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the water. इसके लिए पहले हम लोग फिगर फॉर्म करते हैं। तो भाई इसके लिए सबसे पहले हमने लेक बना दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, तो मान लिया क्लाउड की पोजीशन है, हमने यहां पर क्लाउड की पोजीशन को दे दिया सी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर, तो 60 मीटर एबव ये सरफेस है, पूरा ये एक लेक है जिसका ये सरफेस हमने ब्लैक मार्कर से दिखाया है। तो यहां से ये 60 मीटर एबव मान लिया कि ये पोजीशन है इसकी पॉइंट ए पर, और यहां पर हमने ले लिया पॉइंट बी। ये है वाटर सरफेस से 60 मीटर ऊपर, यहां से क्लाउड को देखा जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लाउड की जो पोजीशन होगी वो कुछ ऐसे बनेगी वाटर सरफेस से। इस पॉइंट को हमने दे दिया डी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए, ये जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो भाई एक यहां पर हमको एक पैरेलल लाइन वाटर सरफेस से पैरेलल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से इसका फिगर देखिएगा, जैसे ही फिगर बनेगा तुरंत क्वेश्चन लग जाएगा। तो भाई अब ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा, और जो रिमेनिंग हाइट है इसको हम x ले लेते हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point 60 meter above the surface of the water of a lake is 30 degree। तो मतलब कि यहां पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ और डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ। तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शैडो इन वाटर ऑफ द लेक। अब ध्यान देना भाई, इसके लिए थोड़ा सा हमें प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रहता है उतनी ही डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। इसका मतलब हो गया कि अगर सरफेस से क्लाउड की हाइट 60 प्लस x मीटर है तो सरफेस के नीचे भी क्लाउड की जो ऊपर डिस्टेंस आई वही सरफेस से नीचे आ जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट आ गया E। अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है पॉइंट E पर। तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना रहा है 60 डिग्री का। अब फिगर बन गया। मान लेते हैं कि यहां से जब x माना, इसको 60 माना, तो ये पूरा का पूरा 60 प्लस x होगा। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब यहां से इस सरफेस से कितना ऊंचा है क्लाउड ये निकालना है। इसके लिए सबसे पहले दो राइट ट्रायंगल सर्च करेंगे। एक दिख गया मुझे। नाउ इन ट्रायंगल AEC दिखाई दे रहा होगा भाई, बहुत ध्यान से देखना है। इन ट्रायंगल AEC ये है 30 डिग्री यानी थीटा, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। इसका मतलब कि tan थीटा लगेगा, tan 30 इज इक्वल टू ये बनेगा x अपॉन AE। tan 30 की वैल्यू याद होगी 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन AE। AE इज इक्वल टू x√3, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद एक AE
अच्छा, इसको मैंने E दे दिया था, यहां पर F देना, क्योंकि E पॉइंट ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो भाई इसको हम AEF में आते हैं, एंड इन ट्रायंगल AEF तो 60 और 60 के सामने 60 का जो एडजेसेंट साइड है तो भाई वो AE है, तो यहां लगेगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये पूरा हो जाएगा यहां तक भाई, तो ये हो जाएगा 60 प्लस x, यहां से यहां तक का 60 और ये 60 प्लस x अपॉन ये बन गया AE। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 120 प्लस x अपॉन AE। इक्वेशन 1 से AE की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो अंडर √3 इज इक्वल टू 120 प्लस x अपॉन x √3। ये x √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 3x। ये समझ में आ रहा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 3x इज इक्वल टू 120 प्लस x। अब x को ट्रांसपोज करेंगे, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ गई 60 मीटर। तो हमारा जो क्लाउड की हाइट थी वाटर सरफेस से ऊपर वो x प्लस 60 था, तो देयरफॉर इज इक्वल टू x प्लस 60 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 मीटर। वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।